Now we'll be starting the important questions on application of integral और area under the curve chapter. तो देखिए पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है that is about finding area enclosed by the ellipse. Ellipse आपको दिया हुआ है, we have to find area enclosed by the ellipse और area of the ellipse here. तो फिगर देखिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हर प्रश्न के लिए, हर क्वेश्चन के लिए. You have to draw the figure, you have to show the region by shading it, and then you will be writing the expression of the area, and then you will be solving that expression which you know will be an integral, a definite integral. उसको आप जब solve करेंगे you will get the area required. ठीक है, तो चलिए step by step प्रारंभ करते हैं. So that's the ellipse and we know how it looks like. ओवल शेप टाइप का एलिप्स हमें दिखता है. यहाँ पे आई एम एज्यूमिंग ए इज ग्रेटर देन बी, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर इन द फाइनल रिजल्ट इन द एरिया, बट सिंस आई हैव टू ड्रॉ द फिगर आई हैव टू शो द शेडेड लाइक रीजन बाय शेडिंग इट. तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स. तो एज्यूमिंग ए इज ग्रेटर देन बी, आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा. ठीक है. So area enclosed by the like ellipse is this one. तो शेड करके दिखा दिया. See here I have a choice. I can use different color, but in the examination you don't have a choice normally. So I won't suggest either कि आप अलग अलग कलर्स यूज़ करें शेड करने के लिए. बेहतर यह है कि आप बहुत ही क्लीनलीनेस से नीट एंड क्लीन काम करें, जिससे कि हर चीज़ बहुत ही अच्छे से विजिबल रहे, समझ में आए. ठीक है. सो दैट्स द रीजन हुज एरिया वी नीड टू फाइंड. अब देखिए यूजिंग सिमेट्री ऑफ द फिगर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल टर्म है एक्स और वाई के लिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, बोथ आर इवन पावर टर्म. तो ये जो फिगर है एलिप्स है या आपका सर्किल है, ये दोनों ही फिगर आपके सिमेट्रिक होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट इन स्टैंडर्ड केस. स्टैंडर्ड केस का मतलब जो आपके सामने आएगा जब सेंटर यहाँ पे 0,0 है. सर्किल भले ही आपका शिफ्ट होके आ जाए, आप ये मान के रखिएगा कि एलिप्स और हाइपरबोला आपका वही आएंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, 0,0 जिसका सेंटर होता है. तो ये जो आपका एलिप्स है या एलिप्स जो है जिसका सेंटर 0,0 है, दैट्स सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि यदि आपको इसका एरिया चाहिए, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज यू जस्ट फाइंड एरिया ऑफ द रीजन अंडर द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. पहले क्वाड्रेंट में आने वाला जो आपका रीजन है, जो एनक्लोज्ड रीजन है, उसका एरिया आप निकालें, उसका 4 टाइम्स कर दें, यू विल गेट द एरिया ऑफ एंटायर एलिप्स. सो नाउ इट्स द टाइम टू राइट द एक्सप्रेशन. तो पहले ये पॉइंट है आपका यहाँ पे 0, b एंड दिस इज द पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस विच वी नो इज a, 0. ठीक है. सो देयरफॉर नाउ एरिया of the shaded region is, of the region which is ellipse, तो वो एरिया क्या आएगा. सो लेट्स राइट इट्स एक्सप्रेशन. तो ये देखिए एक्सप्रेशन क्या है, पहले तो 4 टाइम्स कर दिया. ठीक है. 4 टाइम्स एज आई सेड ये सिमेट्रिक है. जो एरिया इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वही, सेकंड वही, थर्ड वही, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एरिया होगा. तो 4 टाइम्स कर दिया. अब इस शेडेड रीजन का अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सपेंशन कितना है, कहां से कहां तक है, वो यहां से यहां तक है. सो दिस इज ओरिजिन 0,0, दिस इज a,0. सो द लिमिट ऑन x विल बी फ्रॉम 0 to a. ठीक है. आप लेफ्ट से राइट एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं और देखते हैं जो शेडेड रीजन है आपका, उसका जो लोअर लिमिट है, मतलब उसका जो लेफ्ट एंड है उसका एब्सिसा क्या है और जो राइट एंड है उसका एब्सिसा क्या है, दैट डिफाइंस द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल. तो ये आ गया आपका 0 to a. ठीक है. एंड देन वी नो इफ दिस इज लाइक y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये आपका यदि y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन के फॉर्म में लिख पाएं, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरा एलिप्स डेफिनेटली फंक्शन का फॉर्म नहीं है. ठीक है. तो यदि हम इसे फंक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे, सो दिस इज नथिंग बट y टाइम्स dx और इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब यहां से आप गिवन इंटीग्रल से या गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स से आप y इन टर्म्स ऑफ x निकालिए. तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर plus y square by b square is equal to 1. You will rewrite it as y square by b square is equal to 1 minus x square by a square. Now that gives us y square is equal to, after taking LCM, so b square by a square into a square minus x square. Now you can assume it as, or you can rewrite your y as, so this is nothing but
plus minus, so it's I think b by a, yeah, it's b by a under root of, so plus minus b over a times under root of a square minus x square. ये आ गया आपका y. But since the curve which we are considering, for which we are writing the expression of the area, actually वो जो कर्व है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व है, पोर्शन है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे both x and y are positive, so therefore the y which we are going to consider here is, so y is equal to b by a times under root of a square minus x square. तो ये आ गया आपका y. So therefore expression for area is, so this is 4 times integral from 0 to a b by a times under root of a square minus x square with respect to x. So this is 4b by a integral from 0 to a under root of a square minus x square with respect to x. Now by now I am quite sure कि आप लोगों को इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट पता ही होगा, याद ही होगा, ठीक है. बट स्टिल लेट मी जस्ट डू इट. तो आपको ये भी पता होगा हाउ टू डू इट. तो अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, यू विल सब्स्टिट्यूट एक्स बाय ए साइन थीटा. सो दैट मीन्स फॉर डी एक्स यू विल बी रिप्लेसिंग इट विद ए cos theta d theta. And what about limits then? When x is 0, definitely आपका theta भी 0 हो जाएगा, because sin has to be 0. So sin theta is 0 when theta is 0. And when x is a, तो a cancel, sin theta 1 हो जाएगा, imply theta is pi by 2. ठीक है, तो फिर से आते हैं. So therefore area is 4 times b by a, लिमिट आपका हो गया 0 से पाई बाय 2. नाउ व्हाट? सो रिप्लेस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रिप्लेस एक्स बाय ए साइन थीटा. सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आप ए का ए बाहर आ जाएगा, सो यू विल हैव ए आउट ऑफ दिस थिंग. ए बाहर आ गया. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपका ऑलरेडी एक बाहर है, ए स्क्वायर भी है. सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा. सो दिस इज 4ab. ये a और ये a आपका कैंसिल हो गया, ठीक है. सो दिस इज 4ab हियर cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है. ना हाउ टू इंटीग्रेट cos स्क्वायर थीटा? तो cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए फिर आप यहाँ पे इसे 2 cos स्क्वायर थीटा को हमें पता है, वी कैन रिप्लेस इट विद 1 प्लस cos 2 थीटा. ओके, तो आप 2 अंदर ले जाइए, या चलिए 2 से आप ये 2 से इसे डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. सो दिस इज cos 2 थीटा प्लस 1 d थीटा. थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. ठीक है, तो a आ गया आपका. सो दैट मीन्स यू कैन गेट योर एरिया, द एरिया ऑफ एलिप्स एस. तो ये हो गया आपका 2ab. एंड देन अब देखिए cos 2 थीटा का इंटीग्रल है sin 2 थीटा बाय 2. सो दिस इज sin 2 थीटा बाय 2 व्हेन थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. फाइन. और ये है +1 और उसका इंटीग्रल हो जाएगा थीटा व्हेन थीटा गोज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. लेट्स डू इट. अब देखिए जब आप थीटा को पाई बाय 2 से रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट sin पाई विच इज 0. 0 से रिप्लेस करेंगे देन sin 0 इज आल्सो 0. तो इन एनी केस दिस इज गोइंग टू बी 0. तो ये तो शून्य हो गया और ये आ गया. सो दिस इज नथिंग बट 2ab इंटू पाई बाय 2 विच इज पाई ab. दैट्स आंसर. सो दैट्स द एरिया ऑफ एलिप्स हियर. ये आपका एलिप्स का एरिया आ गया. एरिया एनक्लोज्ड बाय एन एलिप्स. ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन वेयर यू हैड टू फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, जो आपका अगला क्वेश्चन है वहां पे आपको वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व. नाउ व्हिच कर्व इज इट? दैट्स अ सर्कल whose center is 0, 0 and radius is under root of 32, that is 4 root 2. The line and the x axis. तो फिर से चलिए पहले फिगर बनाते हैं. सर्किल जिसका ओरिजिन सेंटर है, लाइन y is equal to x, we know that passes through the origin. So y is equal to x से पास ओरिजिन से पास करता हुआ जिसका स्लोप 1 है. So let's say this is line y is equal to x and the x axis in the फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनने वाला आपका जो एनक्लोज्ड रीजन है वो आपको उसका एरिया चाहिए. सो दैट्स द रीजन हियर, इजंट दैट?
ये है वो रीजन जिसका एरिया चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द फिगर, शेड द रिक्वायर्ड रीजन हियर, फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। इफ इट्स रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल कैरी डेफिनेटली 1 मार्क और सो, नियर अबाउट 1 मार्क्स उसका वेटेज होगा इफ यू नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। सो हाउ टू गेट इट? सो फॉर दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए हियर, सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection A, so for the point of intersection A, what you need to do, you need to solve this line, equation of line with the circle। दो कर्व हैं, दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वी नीड टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो आप y की वैल्यू उठाएं, x और सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करें, उठाएं और यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। So this will be x square plus x square is equal to 32. So 2x square is equal to 32, x square is equal to 16. So x is 4. Though it has to be plus minus 4, but since we are considering the first quadrant and that point is in the first quadrant, so x has to be positive. तो हमने यहाँ पे x y 4 ही लिखा, तो y भी 4 हो जाएगा because x is equal to y। तो ये पॉइंट आपका आ गया 4,4। तो ये हो गया, अगर ये मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके लगभग 1.5 से 2 मार्क्स यहाँ तक हो जाते हैं। आपने रीजन शेड करके दिखा दिया, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। नाउ द नेक्स्ट मार्क विल बी फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये बताइए, यहाँ पे आप इस शेडेड रीजन का एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे? तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही यही है कि आप ये समझना चाहिए आपको कि यहाँ पर यू नीड टू ब्रेक द limit of integral about the point of intersection। the reason is simple, reason is आप यहाँ से एक vertical line point of intersection से पास करता हुआ, ये है आपका x is equal to 4, meaning thereby ये point है आपका 4,0, this is 0,0 of course, and this is since the radius 4√2,0, ठीक है। तो 4x is equal to 4 से जो वर्टिकल लाइन है वो इस पूरे शेडेड रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगुलर पार्ट आपको दिख रहा है, दूसरा पार्ट आपका जो है वो इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड वाला और जो ये दिख रहा है। नाउ व्हाई डू वी नीड टू डू इट? इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता इसलिए है बच्चों, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है कर्व रीजन की, जो बाउंड्री है उसका जो कर्व है वो डिफरेंट है, और जो राइट साइड पे, जो लाइन के राइट साइड पे कर्व है या बाउंड्री है रीजन का, उसका जो कर्व है वो डिफरेंट है। सो व्हेन यू हैव डिफरेंट बाउंड्री, डिफरेंट कर्व ऑन द ईदर साइड ऑफ दिस पॉइंट ए, सो डेफिनेटली जो आपका फंक्शन है जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं वो डिफरेंट होगा। तो इफ द फंक्शंस आर डिफरेंट, हाउ कैन वी इंटीग्रेट इट इन फर्स्ट वन स्टेप? हम एक स्टेप पे उसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? वी कांट डू इट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक रीजन आपका बनता है यहां से लेकर यहां तक, and the second region is from 4,0 to 4√2,0. So now let us write the expression for area. So therefore now you will see area of the shaded region is, so as I said, पहला जो रीजन है that is on the left side of this vertical line, उसकी जो x की लिमिट है वो है 0 to 4 and y dx। देखिए अब ये जो कर्व है, the region bounded by the curve that is line and the x axis, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये लाइन है और लाइन की इक्वेशन y is equal to x, so why not to substitute directly y by x here? तो ये हो जाएगा x dx प्लस, अब अगला जो रीजन है that goes from 4 to 4√2, so this one, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट 4 से 4√2, बट इसके लिए जो कर्व है दैट इज द पोर्शन ऑफ सर्किल, वो सर्किल का पोर्शन है। तो सर्किल के पोर्शन से फिर हमें यहां से y इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, एंड अगेन वी नीड टू नोट हियर दैट द पोर्शन ऑफ द सर्किल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हेंस y हैज टू बी पॉजिटिव। सो गेट y इन टर्म्स ऑफ x, सो मीनवाइल हम इसे y dx लिख देंगे। अब हम यहां पे कहेंगे वेयर y square is 32 minus x square. So therefore, since we need to consider only for the first quadrant, so it's 32 minus x square.
ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे y. सो नाउ लेट्स इंटीग्रेटेड. अब जरा इसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. तो देखिए पहला वाला तो सिंपल है, इट्स x स्क्वायर बाय 2 व्हेन x गोज फ्रॉम 0 to 4. ठीक है. सेकेंड इज, अब y की जगह यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, सो दिस इज 4 to 4 root 2 एंड दिस इज अगेन लाइक 32 माइनस x स्क्वायर. तो अगेन द सिमिलर केस जहाँ पे आपका a है 4 root 2, तो आप x को मान लेंगे 4 root 2 sin थीटा and then dx is 4 root 2 cos theta d theta. ठीक है, और लिमिट क्या आ जाएगा, जब x 4 है तो ये हो जाएगा 1 by root 2 sin theta, तो sin theta is 1 by root 2, तो थीटा हो जाएगा pi by 4, और जब ये 4 root 2 है तो 1 हो जाएगा. सो therefore एरिया इज, तो जो आपका एरिया है वो हो जाएगा आपका, अब पहले वैल्यू रख देते हैं, तो 16 by 2 which is 8 प्लस changing the limit, so it goes from pi by 4 to pi by 2, and again देखिए dx की जगह 4 root 2 है, 4 root 2 यहाँ से भी, because 32 minus 32 x square 4 root 2 you will get out of it, so you get actually 32. 1 minus sin square theta is cos theta, and 1 cos theta you have here, so 32 cos square theta d theta. So this is 8 plus 16 times integral of 2 cos square theta, which is 2 cos 2 theta plus 1. So that's cos 2 theta plus 1 with respect to theta when theta goes from pi by 4 to pi by 2 here. So let's finish it off here. तो this imply आपका एरिया जो है वो हो जाएगा आपका 8 प्लस, देखिए वी हैव ऑलरेडी डन इट जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन. cos 2 थीटा का जो इंटीग्रल है वो sin 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा. जब आप थीटा को पाई बाय 2 से रिप्लेस करेंगे sin 2 थीटा इज गोइंग टू बी 0. लेकिन जब आप थीटा को माइनस करके पाई बाय 4 से रिप्लेस करेंगे 2 टाइम्स पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 विच इज 1. ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 टाइम्स 0 माइनस 1 एंड दिस इज बाय 2. ठीक, प्लस थीटा, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रल थीटा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 16 टाइम्स पाई बाय 4. सो दैट्स इट. सो देयरफॉर आपका एरिया हो गया. सो दिस इज लाइक, अब जब देख लेते हैं, सो हाउ मच इज इट, तो ये हो जाए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, चलिए अच्छी बात है. सो दीज टू टर्म्स कैन गेट कैंसल, इजंट दैट, ये कैंसिल हो गया. सो आंसर इज लाइक 16 पाई बाय 4 विच इज 4 पाई. That's the answer. Let's check it out once more. Seems to be correct. कहीं कोई गलती नहीं दिख रही. So that should be the answer in that case. So I will claim यही आंसर है अपना. So let's move to the next question then. See, अब वापस एक बार वापस चलते हैं. इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझिएगा. अगर आपको जो शेडेड रीजन है, you should know when you have to divide it into like 2 parts or maybe more than 2 parts, and when you are not required to divide it into 2 or more than 2 parts. Simple सा concept है. जो शेडेड रीजन है, अगर उसकी बाउंड्री के कर्व चेंज हो रहा है, बाउंड्री के कर्व की इक्वेशन चेंज हो रही है, एक लाइन है, एक सर्किल है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू ब्रेक द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल. आप जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में आएगा. जितने पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 के अबाउट ब्रेक करना पड़ा, सो यू गॉट 2 टर्म्स इन द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया बच्चों. So moving to next question here. So area of region bounded by y square is equal to x. What is it? So that's our horizontal parabola. X is equal to 4 vertical line. The area of region is divided into 2 equal parts by the line, vertical line x is equal to a. We have to find a. मतलब ये है कि आपका जो वो horizontal parabola है y square is equal to x. Obviously its vertex is at the origin. And then we are given a line x is equal to 4 here. ये हो गई आपकी line x is equal to 4. So the area of this region is divided into 2 equal halves or 2 equal part by the line x is equal to a here. So ये है आपका x is equal to a. Now we have to find this a. हमें ये a चाहिए, जिसके कारण आपका ये पूरा जो शेडेड जो रीजन है बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड द वर्टिकल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. अच्छा, अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें तो सिंस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इफ वी एनालाइज, तो एरिया ऑफ दिस रीजन हैज टू बी द सेम एज एरिया ऑफ दिस रीजन, इजंट दैट सो? व्हाई विल वी कंसीडर ट्वाइस? भाई अगर हाफ दोनों इक्वल पार्ट में है तो चूंकि सिमेट्रिक है तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल है, तो उसके आधे आधे भी इक्वल होंगे. ठीक है, सो इफ आई कॉल इट एज a1 एंड इफ आई कॉल द अनदर वन लाइक एज a2 हियर,
इसको यदि हम A2 कहें, so what are we given? We are given according to the figure A1 area of the first region is same as A2. That's what are we given. ठीक है, तो अब जरा एरिया निकाल लेते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, there's nothing more than that. So A1 is how much? A1 है आपका जब x आपका 0,0 से लेकर a,0 बोले तो a तक जा रहा है, so that's the expansion or the width of the like region along the x axis. तो A1 है आपका 0 to a and then how much is x? तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कर्व है आपका y square is equal to x, and again since we are considering the curve, the portion of the curve in the first quadrant, so it's root x. So root of x with respect to x, that's your A1. So let's evaluate it also. Evaluate भी कर ही लेते हैं. Root x का integral is x raised to the power 3/2 over 3/2. So it's 2/3 times x raised to the power 3/2, 0 to a. So how much do we get here? तो ये आ गया आपका 2/3 times a raised to the power 3/2. ये आ गया आपका A1. Now let's go to A2. A2 के लिए जो आपका width along the x axis of the region is from A to 4. A से 4 जा रहा है, कर्व अभी भी वही है, पैराबोला का ही पोर्शन है और अभी भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन है, तो दैट मीन्स हम y की जगह रूट एक्स ही रखेंगे. सो नाउ A2 इज, as I said, x goes from A to 4 for root x with respect to x, and this is like 2/3 times x raised to the power 3/2 when x goes from a to 4 here. So how much is it? तो ये आ जाएगा आपका 2/3 times 4 raised to the power 3/2. 4 is 2 square, so this is 8. 8 minus a raised to the power 3/2. Now since we are given A1 is equal to A2, since A1 is equal to A2, just equate these two. So 2/3 times a raised to the power 3/2 is equal to 2/3 times 8 minus a raised to the power 3/2. So you can very easily and directly cancel 2/3 here. ठीक है, और a/2 को उधर ले आइए, तो 2 times a raised to the power 3/2 is equal to 8. तो a raised to the power 3/2 is 4. Squaring both the side here, you get a cube is 16. Isn't that? तो a हो जाएगा आपका 16 cube root of 16. So that should be the value for a here बच्चों. ठीक है, तो ये आपका यहाँ से a आ जाता है. So that was a simple question, but I chose it because it has different way of asking, like way of asking the question here. तो तरीका अलग था कि भाई एक रीजन दे दिया, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो a की वैल्यू आप निकाल दिया. So that's why I took up this question here. Now moving to the next question, find area of the region bounded by y is equal to x square and y is equal to mod of x. Now the purpose is simple, just to discuss with you at the last moment to how to get the curve for mod of x and so. ठीक है, तो इस तरह के जो सिमिलर क्वेश्चंस दिखेंगे वो हमने यहाँ पे डेफिनेटली आपसे डिस्कस करने हैं. तो y is equal to x square, we know it, it's a vertical parabola. आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे इससे. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. हाइपरबोला ज़्यादातर नहीं आते क्वेश्चन, उससे आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट circle, ellipse, vertical and horizontal parabola, they are quite like common and important. But the new one is y is equal to mod of x. So y is equal to mod of x, how does it look like? It has a v shape, it's a v shape curve. v shape curve जिसका सेंटर जो vertex है, vertex is at the origin. तो v shape curve है और ये इस तरह से होगा. ठीक है, so that's your y is equal to mod of x. ठीक है, तो बस इसका पर्पस इस क्वेश्चन का यही था, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि लाइक एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व्स इज नो मोर in our course this year. So definitely that's the point here. तो वो नहीं है, but still I took up this question just to again at the last moment remind you कि y is equal to mod x का कर्व एक v shape फिगर है जिसका vertex origin पे है. ठीक है, तो अब चलिए प्रोसीड कर लेते हैं. I won't be evaluating it, I just leave it at the stage of after writing the एक्सप्रेशन फॉर द एरिया हियर. ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात आएगी तो y इज इक्वल टू मॉड x, बार बार वही उसी पर एम्फेसिस उसी पर है, y इज इक्वल टू मॉड x पे. तो ये याद रखिएगा, ये जो लाइन है ऑन द राइट साइड, दिस इज y इज इक्वल टू x एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x. आप ये याद रखेंगे. y
because we replace mod x by x when x is positive, so x is positive on the right side of y-axis, and we replace mod x by minus x when it's negative and it's negative on the left side of y-axis. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो ये हो गया y is equal to x, ये है इसका point of intersection. So how to get point of intersection? You solve y is equal to x by this, so replace x by x square, so either x is 0, so of course एक point of intersection ये भी है origin 0, 0 और x is 1. ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया. सिंस x is 1 तो y is equal to mod x है, तो या y is equal to x लाइन है ये, तो 1, 1. So this is 1, 1 and of course in that case this is minus 1, 1. सिमेट्री है. mod x का कर्व भी y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है, लाइक x स्क्वायर. ठीक है, तो वो भी सिमेट्रिक है. ये आ गया. अब एज आई सेड सिमेट्रिक है. शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, ये है वो रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, तो ये है इसका शेडेड रीजन. सो व्हाट विल बी द एरिया? सो देयरफॉर एरिया विल बी twice of, why twice? Because I will be writing expression for the area of the region in the first quadrant and then width along the x axis. तो x आपका कहाँ से कहाँ तक है? 0 से ये 0, 0 और ये है 1, 0. So along the x axis width of the region is from 0 to 1, so this is 0 to 1. And we know how to write the expression, तो लिख ही लेते हैं बस जल्दी से. ऊपर वाला कर्व की एक्सप्रेशन या इक्वेशन माइनस नीचे वाला कर्व इन टर्म्स ऑफ x. तो ऊपर वाला कर्व लाइन है, सो y इज इक्वल टू x, x माइनस नीचे वाला पैराबोला है और यहाँ पे y है x स्क्वायर, सो x माइनस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, यू इवैल्यूएट इट, यू गेट द आंसर हियर. ठीक है, सो फिर से दो दिस शुडंट बी इन द कोर्स दिस ईयर for you people, but still the importance was for y is equal to mod x. So mod x से related ये आप समझ लीजिए कर्व कैसा है. दूसरी बात, ये जो राइट साइड पे mod x की आर्म है, जो लाइन है वो y is equal to x लाइन है. ऑन द लेफ्ट साइड इट इज y is equal to minus x. ये आप अंत समय तक याद रखेंगे बच्चों. So taking up another question, अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बस इसलिए ये क्वेश्चन लिया. सिंपल है, वैसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. इट्स y इज इक्वल टू cos x, x गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई. तो कर्व आपको बनाना ही है. y इज इक्वल टू cos x, तो ये आपका यहाँ पे cos x का कर्व है फ्रॉम 0 to 2 पाई. दिस इज ऑफ कोर्स x0, तो ओरिजिन x0, 0 कहाँ पे cos 0 होता है? एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. नीड नॉट टू मेंशन इट, बट ठीक है लिख लेंगे तो अभी आपको अगले स्टेप में इसका लाभ मिलने वाला है. और 2 पाई पे cos 1 होता है, सो दिस इज 2 पाई है. ठीक है, तो एरिया आप बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड द लाइन, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0, दिस इज y एक्सिस हियर एंड दिस इज योर x इज इक्वल टू 2 पाई हियर. ठीक है, एंड द x एक्सिस एंड cos x, तो ये हो गया आपका पूरा शेडेड रीजन हियर. ये है वो शेडेड रीजन जिसका आपको एरिया चाहिए. ठीक है, अब यहां पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? सो x गोज फ्रॉम 0 to 2 पाई, पहली चीज. ठीक है, लेकिन यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखें कि जो रीजन है वो निगेटिव रीजन. ये पहला क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग लिया जहां पे निगेटिव रीजन है, जिसको हमें कंसीडर ही करना पड़ेगा. अभी तक क्या था? एक क्वेश्चन नेगेटिव था, अभी तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री एक दो क्वेश्चन में हमने उसका ट्वाइस या 4 टाइम्स कर लिया एंड वी जस्ट इवैल्यूएटेड इट फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ पे ये निगेटिव रीजन है. अब निगेटिव रीजन आपको यदि शेडेड रीजन दिख रहा है तो यू नीड टू पुट मॉडुलस फॉर फंक्शन हियर. Because if you don't put modulus here and simply evaluate the integral without modulus, you are going to get 0 for sure. आपको 0 ही आने वाला है. कितना जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है. तो आप कह सकते हैं कि हमने लिया क्यों, ट्वाइस कर देते, बट ये यहाँ पे ऐसी कोई सिमेट्री नहीं है जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे कहते हैं सीइंग फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन से वी कैन जस्ट टेक इट ट्वाइस. ठीक है, सो वी शुडंट डू इट. पता है हमें, वी नो इट. So that's why I can say कि if you won't be putting this modulus, you are going to get 0. So area तो 0 है नहीं, हमें shaded region दिख रहा है, so it can't be 0. Modulus important है. इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस भी सिर्फ यही है कि to remind you कि अल्टीमेटली एरिया के एक्सप्रेशन में हमें मॉडुलस लिखना होता है. क्यों नहीं लिखा अभी तक? बिकॉज एवरी टाइम इफ यू नोटिस वी वर कंसीडरिंग द एरिया फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पे हर चीज पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव है ही है, तो फिर बाय टू पुट मॉडुलस है. ठीक है, अब
कर्व का एक और यहाँ पे एप्लीकेशन देख लीजिए। कर्व कहाँ पॉजिटिव है? बिटवीन π/2 टू 3/2। कहाँ पॉजिटिव है? 0 to π/2 एंड 3π/2 to 2π। वेयर इज नेगेटिव? इट्स नेगेटिव बिटवीन π/2 टू 3π/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व आपका नेगेटिव है। और हमें पता है मॉड ऑफ t इज t when t is positive, it's minus times t when t is negative। t है यहाँ पे cos x, so mod of cos x will be cos x when cos x is positive। तो एरिया हो जाएगा आपका, so एरिया आप देखिए लिमिट 0 to π/2। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 पे cos पॉजिटिव है, कर्व y एक्सिस के ऊपर है, तो आप mod cos x की जगह cos x लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस π/2 से 3π/2 cos आपका निगेटिव है, कर्व आपका x एक्सिस के नीचे है, so cos x is negative, you will be replacing it by minus cos x plus, and again from 3π/2 to 2π it's positive cos x dx। बस हो गया। Now you have to simply put like integrate and put the value, get the answer sin x cos x integral sin x 0 to π/2 minus sin x π/2 to 3π/2 plus sin x 3π/2 to 2π। बताइए क्या आंसर? ये हो जाएगा sin π/2 1 sin 0 0 minus sin 3π/2 is -1 and then this is π/2 1 -1 again, and this is sin 2π 0 and then this is minus of -1। So how much is it? So 1 plus 2 plus 1, this is 4 units, that's the answer। आंसर नहीं इंपॉर्टेंट है कि मॉड ऑफ लिखना मॉड cos x और फिर मॉड को ओपन करना विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व। तो कर्व इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों।